Good afternoon, all my dear students and my dear friends. Today, I will telling about principle of management. प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत को बताने से पहले मैं आपको सिद्धांत के बारे में बता देना चाहता हूं कि सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत आधारभूत सत्य का वो विवरण है जिसमें सामान्य कारण एवं उनके जो परिणाम आते हैं कारणों से उनके बीच के संबंध को दिखाता है। इसके द्वारा प्रबंधक अपने व्यवसाय के बारे में अनुमान लगाते हैं। जॉर्ज टेरी के अनुसार सिद्धांत हमें कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। सुदृढ़ ढंग से हम अपने संस्था के कार्यों को कैसे कर सकते हैं, ये देने वाला तत्व सिद्धांत होता है। सिद्धांत प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाता है, भविष्य के बारे में सोचता है और अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो प्रशासनिक रूप से हैं कि किसी समस्या के उत्पन्न होने के बाद उनके समाधान के लिए इनका निर्माण किया गया, इनका जन्म हुआ। ये अवलोकन के आधार पर संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के समूहों को देखते हुए उनके लिए जरूरत नियम एवं सिद्धांतों का सृजन किया है। डियर स्टूडेंट्स, सिद्धांत इसकी उपयोगिता एक साधारण इंसान के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वो अपने नियम निष्ठा के द्वारा, अपने मान सम्मान के द्वारा भविष्य में अपने आप को आईने के सामने, दर्पण के सामने प्रस्तुत करता है और समाज में, उसके परिवार में उसकी अहमियत, उसका वैल्यू उसके किए गए कार्यों से होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत की जो जन्मदाता हैं, फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं, वो हेनरी फ्योल हैं। हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में रिचार्ज कैंटिलोपन में हुआ 1841 में। 1841 ईस्वी में रिचार्ज कैंटिलोपन जो फ्रांस में है वहां इनका जन्म हुआ। 1860 में 1860 में ये ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर ली और वहीं एक कोयला कंपनी में ग्रेजुएट इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया। काम करते करते 1872 में उसी कंपनी में उनको एज ए मैनेजर नियुक्त किया गया। पुनः 1888 में ये संचालक के रूप में प्रमोट किए गए, इनको संचालक बना दिया गया। संचालक होने के नाते उस कंपनी में कर्मचारियों के साथ उनके द्वारा जो कार्य किया उसका इन्होंने बड़ा नजदीक से गहन अध्ययन किया।
कर्मचारियों को होने वाले परेशानियों को देखा, उनके लिए जरूरत नियम एवं शर्तों को समझा और प्रशासन की दृष्टि से इन्होंने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक एक किताब 1916 में लिखा। 1918 में ये रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद इन्होंने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में लिखे गए सिद्धांतों को, उनका प्रचार किया, उनका प्रसार किया। 1925 में तंबाकू कंपनी में शोध करते समय इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1929 में 1929 ईस्वी में इनके सिद्धांत का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और पूरे दुनिया में इसको प्रबंधकों ने स्वीकार किया और संसार में आज जितने भी बड़ी सी बड़ी कंपनियां, बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो वर्ल्ड बैंक, पेंटागन, कोई भी गूगल हेडक्वार्टर्स हो, वहां इनके सिद्धांतों का भली भांति अनुसरण किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हेनरी फ्योल का मानना था, उनका कहना था कि प्रबंध के सिद्धांत छोटा होना चाहिए और साथ ही साथ लचीला होना चाहिए, जिसके कारण परिस्थितियों के हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जा सके, इसमें चेंजिंग किया जा सके। इसके लिए इन्होंने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इनको प्रिंसिपल ऑफ फादर कहा जाता है, अर्थात प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता हेनरी फ्योल। आइए अब हम चलते हैं कि इन्होंने जो 14 सिद्धांत दिया, उन 14 सिद्धांत में से 6 प्रिंसिपल, 6 सिद्धांतों को मैं आज बता रहा हूं। बाकी जो बचा नेक्स्ट, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ आप पेन और पेपर लेंगे। कुछ मैंने महत्वपूर्ण बिंदु को बताऊंगा, जिसको आप नोट्स करेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। डियर स्टूडेंट्स, पहला सिद्धांत कार्य विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य विभाजन के सिद्धांत में हेनरी फ्योल साहब ने लिखा, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जिस काम के लायक है उसको वही काम दिया जाना चाहिए, अर्थात व्यक्तियों को उसकी योग्यताओं के हिसाब से कार्य दिया जाना चाहिए, जिससे वो अपना 100% निष्ठा के साथ उसको संपन्न कर सके। डियर स्टूडेंट्स, इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जहां व्यक्तियों का एक समूह काम करता है, उन समूह में काम करने वाले व्यक्तियों की योग्यताएं, उनकी क्षमताएं भिन्न भिन्न होती है। राइट? अगर हम उन व्यक्तियों से उनकी क्षमताओं के हिसाब से, उनकी योग्यताओं के हिसाब से काम नहीं लेंगे, तो वे
अपना 100% योगदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने कार्य के योग्यता के हिसाब से बंटवारे पर ध्यान दिया। दूसरा सिद्धांत है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, हेनरी फ्योल का मानना था कि बिना सत्ता का, बिना अधिकार का उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने कर्मचारियों को अधिकार दिया। अधिकार मिलने के बाद ही कोई व्यक्ति उसके निर्वहन के लिए उत्तरदायित्व माना जाता है और उसको पूरा करने के लिए वो काम करता है। इसलिए इन्होंने ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत दिया। इन्होंने इसके अंतर्गत डेलीगेटिंग ऑफ ऑथोरिटी पर बल दिया कि आप कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में बताएं, उनके अधिकारों के बारे में समझाएं, अधिकारों से उनका परिचय हो, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा। जिसके पास अधिकार होगा उसको अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर कार्य करने पड़ते हैं, जो उत्तरदायित्व कहलाता है। और जो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करता है तो उसकी जवाबदेही बन जाती है। आगे आपको पढ़ना है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। इसलिए संस्था में कर्मचारियों को अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत का पालन होना चाहिए। क्लियर? थर्ड है, तीसरा जो प्रिंसिपल है, तीसरा जो सिद्धांत है वो होगा अनुशासन का सिद्धांत, मेथड ऑफ डिसिप्लिन। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि अनुशासन किसी भी काम के लिए महत्वपूर्ण है। ये अनुशासन मूल रूप से आज्ञा पालन, उसका क्रियान्वयन, शक्ति, व्यवहार तथा आदर का सूचक होता है। जब तक इन अनुशासन का पालन संस्था के कर्मचारियों के मध्य नहीं होगा, उनके बीच नहीं होगा, तब तक आप बेहतर परिणाम की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बुरा अनुशासन एक बुराई है। अच्छे नेतृत्व के द्वारा, बेटर लीडरशिप के द्वारा हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। क्लियर? फोर्थ जो है, वो सिद्धांत है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत। आदेश की एकात्मकता के सिद्धांत में हेनरी फ्योल साहब ने कहा कि एक समय में एक व्यक्ति को एक ही अधिकारियों से आदेश प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा एक व्यक्ति को अगर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से, बहुत सारे लोगों से आदेश प्राप्त होगा तो वो काम करने वाला व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाएगा और वो किसी भी काम को
अच्छे ढंग से नहीं कर पाता। इसलिए छात्रों, आपको समझना की जरूरत है कि आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, वो एक होना चाहिए। थोड़ा सा सिंगर बनना चाहते हैं, थोड़ा सा क्रिकेटर बनना चाहते हैं, थोड़ा सा राइटर बनना चाहते हैं, थोड़ा सा प्लेयर बनना चाहते हैं, कुल मिलाकर कुछ नहीं बन पाते हैं। इसलिए संस्था में हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 14 सिद्धांत में से चौथा सिद्धांत बताता है कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, आदेशों की एकात्मकता होनी चाहिए, आदेश में एकता होनी चाहिए। इसके लिए परम आवश्यक है कि संबंधित कर्मचारी को किसी विशेष काम को करने के लिए एक व्यक्ति से ही आदेश प्राप्त होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका पांचवा होगा वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देशों की एकात्मकता। निर्देशों की एकात्मकता में हेनरी फ्योल ने लिखा, इन्होंने कहा कि जहां व्यक्तियों का एक समूह काम करता है, एक यूनिट काम करता है, वहां काम करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक निर्देश होना चाहिए, वन सिंगल, जिससे वे सारे व्यक्ति मिल करके उस एक निर्देश का पालन कर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उसके लिए समूह में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए एक बार में एक ही प्रधान योजनाएं होनी चाहिए। जब तक योजना एक, निर्देश एक नहीं मिल पाता है, नहीं मिलेगा, तब तक संगठन में काम करने वाले जो लोग होंगे वो अपने कार्यों में जो भी उनकी योग्यता के हिसाब से उनको मिला होगा उसका वो 100%, 100% नहीं दे पाता। इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज मस्ट। क्लियर? नेक्स्ट होगा छठा जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधिकता। स्टूडेंट्स, जो खुद से बाहर निकलता है वही संसार में पूजा जाता है। देने के लिए ही लोग याद किए जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि सामूहिक हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत हितों को त्याग देना चाहिए। आप महात्मा गांधी का उदाहरण ले सकते हैं कि लंदन से वकील की पढ़ाई करने के बाद भी उन्होंने कोट पैंट को छोड़ करके एक धोती को स्वीकार किया। अगर वो समझौता कर लेते अपने जिंदगी के साथ तो आज पता नहीं क्या स्थिति होता। तो संस्था में कर्मचारियों की सुस्ती एवं काम में धीमापन, धीरे धीरे करना आदि को निरीक्षण के द्वारा सामान्य हित के लिए रोका जाना चाहिए। जब दोनों में विभिन्नता हो, व्यक्तिगत हित और सामान्य हित दोनों में जब विभिन्नता हो तो हमें समझौता के द्वारा, हमें एक एग्रीमेंट के द्वारा व्यक्तिगत हितों को त्याग देनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बच रहा है उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूंगा। थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता हेनरी फ्योल,
इन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए। क्लियर। इनका जन्म फ्रांस के रिचार्ज कैंटिनोपल में हुआ 1841 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में इन्होंने ग्रेजुएट किया और ग्रेजुएशन के बाद कोयला कंपनी में इंजीनियर के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया। 1872 में ये मैनेजर बने। 1888 में ये संचालक बने। इन्होंने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक 1916 में एक किताब लिखा। इसी किताब में इन्होंने इस सिद्धांतों का वर्णन किया, जिक्र किया। 1918 में ये रिटायर हो गए। 1925 में इनकी डेथ हो गई। इनके मृत्यु के बाद 1929 में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया। इन्होंने अपने 14 सिद्धांतों में जो आज हम लोगों ने 6 सिद्धांत पढ़े हैं, उनमें पहला सिद्धांत था कार्य विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें इन्होंने कहा कि व्यक्तियों को उनकी योग्यता के हिसाब से काम मिलना चाहिए। सेकेंड में हम लोग पढ़े ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बिना सत्ता का उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया जा सकता है। नंबर थर्ड हम लोगों ने पढ़ा मेथड ऑफ डिसिप्लिन, कि संस्था में डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, ये आज्ञा पालन का सूचक होता है। नंबर फोर्थ में हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकात्मकता। इसमें इन्होंने कहा कि एक समय में एक व्यक्ति को एक ही आदेश प्राप्त होना चाहिए। फिफ्थ में हम लोगों ने पढ़ा कि निर्देश की एकात्मकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि जहां व्यक्तियों का एक समूह काम करता है, उस समूह में काम करने वाले व्यक्तियों को एक बार में एक ही डायरेक्शन मिलना चाहिए। सिक्स में हम लोगों ने पढ़ा कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधिकता, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि व्यक्तिगत हितों के लिए हमें व्यक्तिगत हितों को त्याग देनी चाहिए और सामान्य हितों पर ध्यान देना चाहिए। जो सभी के लिए हो, जो सबके लिए अच्छा हो, वो काम हमें संस्था में करना चाहिए, इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा YouTube चैनल दृष्टि कॉमर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी आपको मुख्य बिंदु इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा, उसको आप बार बार देखें और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फोर्ड के द्वारा बचा है 8, उसको मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच।